साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। और आज गढ़वाल की किसान न्यूज से जुड़ी हुई हैं बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी और बहुत ही बड़ी कांग्रेस पार्टी की नेत्री सत्य पोखरियाल जी। सबसे पहले पोखरियाल मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बहुत। मैडम, जैसे कि आजकल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं आरक्षण को लेके। आखिर सच क्या है, क्या कहेंगे आप आरक्षण को लेके? आरक्षण को लेकर के तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, देवी दिया है। और आरक्षण के लिए महिला आरक्षण जो है तो देश में तो हो चुका था, मगर इन्होंने पारित नहीं किया। इनका संविधान होना चाहिए था। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है सरासर झूठ बोलती है। महिलाओं का सम्मान नहीं है, कहते हैं सम्मान देंगे, अधिकार करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। मगर दूसरी बात यह है, ये आरोपित कर रहे हैं कांग्रेस वाले। क्यों? सबसे पहले कांग्रेस ने ही देश में महिलाओं को आरक्षण का 33% आरक्षण का किया था, जो आज इन्होंने पारित नहीं किया। इनको संविधान बनाना चाहिए था, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए था, जो इन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। आरक्षण का उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आज स्वयं सड़कों पे उतर रहे हैं मसाल जुलूस लेकर के। कितना सरासर झूठ है, कितना गलत हो रहा है। कांग्रेस विपक्षी है, वो तो करेगी, वो तो अपना मुद्दा उठाएगी। जो समाज में गलत हो रहा है, महिलाओं के प्रति गलत हो रहा है, वो तो सड़कों पे उतरेंगे। मगर देखा कितनी अफसोस की बात हुई कि महिलाओं को लेकर, वो भी महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और वो मसाल जुलूस लेकर के कांग्रेस को आरोपित कर रही है, जो सरासर झूठ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, वो महिला बहनें गलत कर रही हैं। अरे कांग्रेस में जो महिलाएं, वो भी महिलाएं, जितने भी महिलाएं जहाँ भी हैं, सब एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के अपने आरक्षण के लिए एक मांग करें, आरक्षण मिले। इसमें सबका ही फायदा है, सबको ही सम्मान मिलेगा, फायदा मिलेगा, महिलाएं उच्च स्तर पर चढ़ेंगी। मैडम, जैसे कि प्रदेश के जो मुख्य हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण पर कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगी सरासर वही झूठ बोल रहे हैं। वो तो आप भी साक्षी होंगे, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो देखते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते हो, आप देखते हो कि वो स्वयं ही गलत है। अब हम कह रहे हैं ना आपको कि 33% कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था, राजीव गांधी के उसके समय में हो गया था। और अब इनको जो है इसमें कानून बनाना चाहिए था महिलाओं के लिए। महिलाएं एक केंद्र बिंदु हैं, चाहे वो भाजपा की हैं, वो चाहे वो कांग्रेस की, वो एक केंद्र बिंदु है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और आप देख रहे होंगे महिलाएं नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं महिलाओं के बिना तो कुछ घर है, परिवार है, पड़ोस है, समाज है। आज क्या क्या नहीं कर रही महिलाएं। लता मंगेशकर देखो, वो गायक कलाकार हैं। आप देखो गाड़ियाँ चला रही, 3 व्हीलर कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ट्रक चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, और नौकरियां कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। और इतने बड़े बड़े आंदोलन महिलाओं ने करे हैं, उन्हीं के बल बूते पर ये सारा आज समाज उच्च स्तर पर हम चढ़ चुके हैं। और जो इसको अनदेखी हमारी सरकार कर रही है, जो सरासर गलत है। जो और आज मैं ये भी कहूँगी, मैं क्या कहूँगी, सबको पता है कितनी भ्रष्ट ये सरकार हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरा कहना अनुचित भी लग रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है और स्वच्छ छवि होने वाला होना चाहिए था। वो उनकी भी छवि बहुत गलत है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया था। वो क्या महिलाओं को सम्मान देंगे? आप मुझे बताइए, क्या सम्मान देंगे? सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तराई तराई में है, और जगह जगह हर मीडिया के पास जाकर के वार्ता कर रही है। यही उनका अनदेखी की बात कर रही है कि मुझे तो इन्होंने छोड़ रखा है, तलाक भी नहीं दिया है, और इस तरह से वो महिलाओं का अपमान कर रहे। पहले घर से उन्होंने गलत काम किया। दूसरी बात, मेरा छोटा मुंह बड़ी बात भी है, और मैं कहना भी चाहूँगी, ओपन कहूँगी, क्योंकि मैं उम्र वाली भी हो गई, मैं बोलना भी चाहूँगी कि ये महिलाओं को हम बिस्तर बना कर रहते हैं। और सरासर मीडिया एक वो प्रमाणित दे करके मीडिया में आ रही है, बोल रही है, जिनको ये दबा नहीं सकते। जो खुले हैं, स्वतंत्र हैं, जो मीडिया वाले, वो पूरा दे रहे हैं कि वो हम बिस्तर बन करके मीडिया में दिखा रहे हैं। और
आपके जो प्रधानमंत्री जी उनको बिल्कुल साक्षात दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। सेम सेम वाली बात है कि हमारा जो मालिक है वो गलत निकल रहा है। जगह जगह आप देखिए, अमेरिका में जाता है, कहीं जाते हैं, ये वहाँ पर पहले ही इनका प्रबंध हो जाता है, तो कितनी गलत बात है आप बताइए। और इनके जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इनके बड़े नेता हैं, छोटे हैं, जो भी है, वो सब इसी में लिप्त हैं। महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको एक छोटी चीज़ और लेन देन की चीज़ समझा हुआ है। ये लेन देन की चीज़ बनी हुई है महिला, उनको कहते हैं, उनको पद का एक लालच देते हैं, कहते हैं हम तुम्हें पद देंगे, हम बिस्तर करो। मतलब कितनी गंदी बात है, सेम सेम वाली बात है। ये सम्मान वाली बात है, ये आरक्षण देंगे, मगर हम विपक्षी हैं, अब इनको बख्शेंगे नहीं। हम तो जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, हम तो चलते ही रहेंगे, रैलियां निकालेंगे, उनको घेराव करेंगे, इनके आवासों पर जाएंगे और इनके विरोध जो है हम आवाजें उठाएंगे। मैडम, एक सवाल इसमें और भी आता है कि जैसे कि अभी हाल ही में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया नारी बंधन पर, जब कांग्रेस ने विधानसभा के समीप बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, उसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वो कम थी। और जब उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने परेड ग्राउंड से जो आक्रोश रैली निकाली है, पद यात्रा निकाली है, उसमें काफ़ी महिलाओं की भीड़ थी। इसमें क्या कहेंगे आप? अब ये कहेंगे, ये तो इनकी अपनी महिलाएं तो होती नहीं है। देखो, ये जो खरीद खरीद के आती हैं, ये जो छोटे छोटे झोपड़ियों वाले, इधर वाले उधर वाले, यहाँ से इकट्ठा करके पैसे दे करके और तब ये लाते हैं। कुछ ही महिलाएं इनके पास है जो थोड़ा ठीक है, ठीक भी क्या कहेंगे हम भी महिला, वो भी महिला है, मगर एक आवाज़ में क्यों नहीं चलती वो भी? हम एक मिलकर के क्यों नहीं वो आवाज़ उठाते? चाहे सरकार है, सरकार गलत करे तो हम सब मिलकर के महिलाएं इस आवाज़ को उठाएं कि 33% महिलाओं को मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि सबका ही सम्मान होगा महिलाओं का। और महिलाओं को सम्मान नहीं तो कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हो समाज, आज हमारा ये राज्य बना, कैसे बना आप बताइए मुझे? ये राज्य तभी तो बना, महिलाओं की बदौलत बना। क्यों? महिलाएं ना होती तो शायद राज्य भी ना बनता। हालांकि विकास नहीं हुआ है, मगर फिर भी महिलाओं ने अपने घर बार छोड़ के, अपना हर तरह का वो छोड़ करके, काम धंधे छोड़ करके और रैलियों में रही, जगह जगह गई, वो करा, घेराव करा, अनशन पे बैठे, क्या नहीं करा, और आज ये राज्य ले लिया। तो राज्य मिलकर भी हमको कुछ नहीं हुआ। इसका फायदा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि अभी आपने विकास के नाम की बात करी है जी। मैडम, लगातार 9 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को राज करते हो गया है, और आपने देखा होगा कि देखो प्रदेश की हालत कैसी हो गई है, कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जैसे कि एक बहुत बड़े होटल में अभी पुलिस के बहुत बड़े अफसर देखे जाते हैं, एक समय का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब 9 साल से ऊपर समय हो चुका है, किस तरह से विकास आप अपनी ओर से देख रहे हैं? देखिए, विकास तो सबको पता है, विकास इन्होंने कुछ नहीं करा। ये एक महिला जिनकी बनी हुई हम विस्तार मैं बता रही हूँ, महिला चाहे छोटा है बड़ा है कोई भी है, इन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है और विकास के नाम पर ये कुछ नहीं करते हैं। ये मीडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है, जो खरीदी जा सकते, जो मीडिया, सब नहीं, हम सबको नहीं बदनाम करेंगे। हमारे कहते हैं ना, गेहूँ में घुन भी पिसा ही जाता है। जो अच्छे हैं वो तो ठीक ही है, कर रहे हैं, अच्छा करेगा, मगर इन्होंने सारा उस पर करोड़ों रुपए लगाते हैं और महिलाओं पे हम तुम्हें ये पद देते हैं, वो देते हैं, मगर ये सड़कों का ध्यान नहीं देते। आप टूटी फूटी लाइटें, आप जाएंगे जगह जगह जाएंगे, वो एक थोड़ा वो भ्रमण करेंगे आप लोग, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको देखना भी चाहिए कि इनका तो करना चाहिए, आपको मीडिया उसमें निकालना चाहिए। तो सड़कें नहीं हैं, लाइटें खराब है, खड्डे बने हुए हैं, जगह जगह कूद रहे हैं। जब देखो इनकी सड़कें ही कूदती रहती हैं, जब देखो यहाँ पानी नहीं है, वहाँ नहीं है, तो कौन बंदा, एक बंदा कहाँ कहाँ भागे? तो एक घर में एक बुढ़ी रहती, कोई बुढ़े रहते, कोई वो कहाँ भागेंगे? हमारे लाइट नहीं है, सड़कें खुद गई, वो नाले टूट गए, क्या इनको होना चाहिए कि विकास करें और जितना हो सके। चलो मैं ये भी कहती हूँ, जनता की भी बुराई है, जनता भी गलत है, सब उसमें स्वास्थ्य पे ध्यान दे, अपना उस पर ध्यान दे, मगर हम सरकार को ही कोसते। पर सरकार तो एक वो है, सरकार का तो एक कार्य है काम करने का, विकास करने का उनका एक अपना वो बनता है, उनका तो ओहदा है, वो करेंगे ही, मगर हर कोई जो है इसमें पिसा जाता है। आप देखेंगे
इसमें आप जाइए हॉस्पिटल जाइए, आप आए दिन कहते मशीनें खराब हो गई, आए दिन। और गरीब तबके के लोग लाइनों में खड़े होते हैं, तपते रहते धूप में, बरसात, गर्मी। और क्या होता है, जैसे वहाँ लाइन होती है, पहुँचते हैं तो वहाँ पर कभी डॉक्टर ही नहीं होता। वो खड़े खड़े अपने बच्चों को गोदियों में लेकर के गरीब लोग कहाँ कहाँ से भटक के आते हैं, और देखते तो डॉक्टर वहाँ नहीं है। फिर अगर होंगे तो वो क्या करते हैं, बाहर की दवाई लेते हैं, बाहर की जैसे कि दवा। आप भी विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र में आते हैं, और विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी विधानसभा है। 2027 को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, वैसे तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब ये सरकार, भाजपा सरकार आएगी 27 में। क्यों? इनके कारनामे बहुत गलत है। 99 बता रही हूँ मैं आपसे, इनके कारनामे बहुत गलत है। बच्चा बच्चा समझता है कि ये धोखेबाज सरकार है, ये सरकार बहुत गलत है, झूठ बोलती है, फ्रेब करती है, और उल्टे उल्टे धंधे हो रहे हैं, जो हर बच्चे, व्यक्ति, बूढ़े, जवान, सब पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये सरकार दोबारा आएगी, और ये फैल रही है। पहले ही वार्निंग दे चुकी, चेतावनी दे, हम फिर आएंगे। अब नहीं आएगी, अब कांग्रेस पार्टी ही आएगी। कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, मुद्दे उठा रही है, काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो नहीं मानती कि ये सरकार 27 में आएगी। अपनी ओर से आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने कांग्रेस पार्टी को यही कहना चाहूँगी, देखो आपस के मतभेद हटा दो, आपस में सही रहो। और पार्टी तो तभी बनती है कि आपस में मतभेद हटा करके एक होकर रहें, एक मंच पे आएँ और सबको लेकर के आएँ, छोटे बड़े सबको लेकर के आएँ। और जो पदों का जो बंटवारा हो, जब अब जो उसके टिकटों का बंटवारा हो, वो लेन देन का कम हो। जो कार्यकर्ता अच्छे हैं, अच्छी छवि वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, उनको पहले ही उनको देखना चाहिए कौन करने वाला अच्छा कार्य है, कौन नहीं करने वाला है, कौन कांग्रेस के लिए अच्छा है, कौन खराब है। इसकी बड़ी गहरी सोच उनको करनी पड़ेगी और एकता दिखानी पड़ेगी, तभी हमारी कांग्रेस जो है आ सकेगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।